हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिट मैथ्स टीचर। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं एक फ्री एनडीए मैथ्स कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। तो आज से इसकी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जोश टू सिलेक्शन सीरीज़। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सेट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, किस सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और कल हम इनसे रिलेटेड कुछ एनडीए में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सेट्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर एक वर्ड है वेल डिफाइंड, तो इसको नोट करो, वेल डिफाइंड। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा वेल डिफाइंड क्या चीज़ होती है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट। अब एक ये वर्ड है डिस्टिंक्ट, तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। ये हमारी सेट की डेफिनेशन में आने चाहिए। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो अब देखो, जो सेट्स होते हैं, सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उनके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब वो चीज़ हर किसी के लिए सत्य होनी चाहिए। सत्य मतलब वो हर किसी के लिए वैलिड होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है। तो अब मोहन के लिए ये चीज़ कोई भी हो सकते हैं, कोई भी 5 हो सकते हैं मोहन के लिए बच्चे, ठीक है, अपनी क्लास के। और रोहन के लिए कोई भी और 5 हो सकते हैं। अब जो मोहन को अच्छे लगते हैं मैथ्स में, ज़रूरी नहीं है रोहन को भी वही 5 बच्चे अच्छे लगे मैथमेटिक्स में, या 6-7 जितने भी हैं। मोहन को कोई अलग बच्चे अच्छे लग सकते हैं मैथ्स में, जो अच्छे हों पढ़ने में मैथ्स में, और रोहन को कोई और अलग अच्छे लग सकते हैं। तो ये क्या है? एक वैलिड सेट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्कोरिंग अबव 70 मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट, सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड अबव 70 मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि अब ये रोहन और मोहन दोनों के लिए सेम हो जाएगा। रोहन के लिए भी वही बच्चे आएंगे और मोहन के लिए भी वही बच्चे आएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड है। और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम छोटे लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे, और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का मतलब ये चीज़ रिपीट नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा वोवेल्स इन मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या आएगा? देखो, ए आ गया, ई आ गया, ए आ गया, आई आ गया। अब मैं ए को 2 बार नहीं लिखूंगा, 2 बार रिपीट हो रहा है पर 2 बार नहीं लिखा जाएगा। ए को सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है। हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होता है, रिपीट नहीं मारेगा। ठीक है। तो ये है। फिर आया हमारा इसका एक एग्जाम्पल, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन क्या हो गया? 10, जो 10 से कम है, 1, 3, 5, 7, इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है। तो ये सेट का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। और सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, उनके एलिमेंट स्मॉल लेटर से। ठीक है। अब रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो सीखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है टेबुलर मेथड, जिसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड में क्या होता है कि सेट को डिस्क्राइब किया जाता है किस तरीके से, इनसाइड अ करली ब्रैकेट हम एलिमेंट्स को रखते हैं। ठीक है। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम इनके अंदर रखेंगे, जिसमें कॉमास का यूज करेंगे, और विद इन अ करली ब्रैकेट इसे इन एलिमेंट्स को रख देंगे। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ वोबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट मे बी डिस्क्राइब्ड एज। जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले एक एग्जाम्पल भी लिया था मैथमेटिक्स का, तो उसमें तो वोबल्स हमारे सिर्फ ए आई और ई आए थे। ठीक है। ए ई आई आए थे। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोबल्स कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये सारे के सारे वोबल्स लिखेंगे और इनको सेपरेट करेंगे कॉमा से।
फिर आया सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 3x + 2 = 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनता है x + 2 x + 1 = 0, जिसमें कि हमारे दो रूट्स आएंगे, x = -2 x = -1। तो -1 और -2 क्या हो गए, सॉल्यूशन सेट हो गए। तो इन्हें हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर -1 और -2 करके बंद कर देंगे। फिर आता है सेट बिल्डर मेथड, जिसको हम रूल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, हम इस सेट को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग ऑफ इट्स एलिमेंट। जैसे अगर यहाँ पर हमारा मानो px है, ठीक है, तो px का कोई एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट किस तरीके से होना चाहिए, ये यहाँ पे डॉट डॉट, दो डॉट का मतलब है सच डैट ये px क्या करे, होल्ड कर जाए, ठीक है। अगर px होल्ड नहीं करेगा तो ये सेट नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर px होल्ड कर गया तो ये सेट कहला जाएगा। इस डबल डॉट को हम एक लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सच डैट px होल्ड, ठीक है। तो ये है हमारा सेट बिल्डर मेथड। अगर px होल्ड नहीं करा तो वो हमारा सेट नहीं कहलाया जाएगा। तो जैसे द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x = 2n। अब हम जानते हैं कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, इवन में आ जाते हैं। तो और n जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो इवन नेचुरल नंबर हमें सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर, x = 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n क्या था, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमारा एक एग्जाम्पल है, जैसे 0 1 4 9 16। आप देख रहे हो 0 1 4 9 16 0। अगर हम इंटीजर जानते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, जो भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर क्या आ गया, 0, -1 और 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1, ठीक है। ऐसे ही -2 और 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4। ऐसे ही -3 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इस तरीके से चलते जाएगा। फिर आता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, जिसको हम कार्डिनैलिटी से भी जानते हैं। कार्डिनैलिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, ठीक है, एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब सेट के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर हमने डिस्टिंक्ट नहीं गिने, ठीक है, पहली बात तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे जाते हैं वो सब डिस्टिंक्ट ही होते हैं, तो हमें डिस्टिंक्ट करके ही उनको गिनना है। अगर ए 2 बार लिखा हुआ है तो वो 2 बार नहीं गिना जाएगा, वो एक ही बार गिना जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, तो डिनोटेड बाई Na, और जिस तरीके से आपका मॉड का साइन होता है उस तरीके से उसके अंदर ए को बंद कर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हम जानते हैं वोबल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो AEIOU, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 5, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारा पहला सेट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम वॉइड भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, अब कुछ बच्चे इसे क्या पढ़ेंगे, सर फाई, नहीं, ये फाई नहीं है। फाई तो इस तरीके से लिखा जाता है, ये हमने नल सेट को मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये और ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ये तो फाई जो होता है वो तो ग्रीक लेटर होता है, लेकिन मैथ्स में हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट को दिखाने के लिए, ठीक है। और या फिर ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और अ वाइड और अ नल सेट। इट इज डिनोटेड बाई, फाई मत कहना, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल और 2 ब्रेसेस जिसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखें, x सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर 5 से 6 के बीच में। अब हम जानते हैं 5 से 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है,
5 से 6 के बीच में जितने भी आते हैं रियल नंबर आते हैं, इरेशनल आते हैं, रैशनल आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर आया सिंगलटन सेट। तो ये क्या है, एक 5 से 6 के बीच में कितने आए, एम्प्टी सेट। फिर आया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हो गया अ सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, जैसे 5 एक एलिमेंट है, वो ए के अंदर आया तो वो क्या हो गया, सिंगलटन सेट। फिर आया हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो अ सेट इन विच काउंटिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड, जिसमें हमारी काउंटिंग खत्म हो रही हो तो वो फाइनाइट होगा। ठीक है, लेकिन जिसमें काउंटिंग अब जैसे मतलब जिसमें हम काउंटिंग नेचुरल नंबर से रिलेट ना कर सकें, ठीक है, तो वो मतलब काउंटिंग चलते ही जाए तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या हुआ, जिसमें कि तो फाइनाइट सेट क्या हुआ, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड, तो वो फाइनाइट हो गया। लेकिन इनफाइनाइट जिसमें एंड ना हो, जो जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, फिर आया हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ए और बी आर सेट टू बी इक्वल अगर ए और बी दोनों ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख रहे हों और साथ साथ में उनके एलिमेंट्स भी क्या हो, एक जैसे हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, मतलब ए ही बी है, बी ही ए है, तो वो दोनों क्या कहलाए जाएंगे, इक्वल सेट। ठीक है, एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर सेम, जैसे इधर भी मैं ए ई रखूं और इधर भी मैं ई ए रखूं या ए ई रखूं, तो ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, फिर आए इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे वर्ड आया डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ ए ई हो गया, यहाँ ए जी हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, डिस्टिंक्ट है, पर दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, दोनों के एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेम है, तो इसलिए ये क्या कहलाया जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। फिर आया हमारा डिसजॉइंट सेट। तो टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ द सेट्स, मतलब इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अब जो इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल सेट में जो प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर तो होता है, तो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट कहे जा सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट को इक्वल कभी नहीं कह सकते। ठीक है, फिर डिसजॉइंट सेट्स जो हो गया जिसमें नो कॉमन एलिमेंट, डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब जिनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा हो। ठीक है, एम्प्टी सेट। फिर आया सबसेट्स। ए और बी, ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ठीक है, अगर सारे के सारे एलिमेंट ए के बी में आ जाएं, ठीक है, तो मतलब अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ए या बी, जिसके एलिमेंट बी में आ जा रहे हैं तो वो तो छोटा हुआ ना, तो ए छोटा हुआ, अब बी क्या हुआ, बड़ा, क्योंकि बी के अंदर ए समाया जा रहा है। ठीक है, तो ए क्या हो गया, छोटा, तो इसलिए ए को क्या कहेंगे, सब सेट ऑफ बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो जिससे कि आपके क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, इफ ए हैज एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 to the power n। ये एक फॉर्मूला है। अब देखो ये कैसे बनता है। ठीक है, अगर ए के पास ए ई 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट के पास कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट्स होंगे इसके पास, कितने सबसेट्स होंगे इसके पास। ठीक है, तो ये होंगे 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4 हो गया। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, 4। इफ ए इज अ सेट देन एम्प्टी सेट एंड ए आर ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। अगर ए सेट है तो एम्प्टी सेट और ए जो होते हैं उसके हमेशा सबसेट होते ही होते हैं। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं रैशनल के, रैशनल जो होते हैं वो सबसेट होते हैं रियल के, और रियल जो होते हैं वो सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, फिर आया सुपर सेट। सुपर मतलब पावरफुल। ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, जो बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे, सुपर सेट।
फिर आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को अगर मैं बताऊं तो देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी और ए जो है वो बी के बराबर ना हो, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अगर आप इसे समझने की मतलब कोशिश करो तो किसमें क्या क्या बात है प्रॉपर सबसेट और सबसेट में। तो सबसेट में जब हमने कहा था तो हमने जो एम्प्टी सेट और ए को भी गिना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बात करी गई है, यहाँ पर हम एम्प्टी सेट को तो गिनेंगे बट ए को नहीं गिनेंगे, क्योंकि ए जो हो रहा है वो बी के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा सबसेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ए जो होगा वो सबसेट ऑफ बी का कब होगा। फिर आया हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है पर जो ए है वो बी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा दिया जाता है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज दिस टाइप प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए हैज एन एलिमेंट, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 to the power n minus 1, ठीक है। अगर ए के पास n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2 to the power n minus 1। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 to the power n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 to the power n minus 1। फिर आता है हमारा पावर सेट। तो A be a non-empty set, then a collection of all possible subsets of A is called power set। जितने भी सबसेट्स हैं उनको कलेक्ट करके हम उनको अगर रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहेगा, कहलाया जाएगा पावर सेट। अगर A 1 2 3 है तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, पहला आ गया हमारा एम्प्टी, फिर आ गया हमारा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 3 या 3 1, फिर 1 2 3, और इन सब को एक सेट की रिप्रेजेंटेशन में लिख दें तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट, ठीक है। जो कि किन से बना, 1 2 3 एलिमेंट से, ठीक है। फिर आया यूनिवर्सल सेट। ऑल सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इन एनी एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी आर एज्यूम्ड टू बी कंटेन्ड इन सम लार्ज फिक्स्ड सेट कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि जिससे आप एलिमेंट्स लेके आ रहे हो, ठीक है, जितने भी सेट्स हैं वो किस में इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अगर ए में हमारे एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 AN, ठीक है। अब कहूँ मैं नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है NC0। हम जानते हैं एक सेट के पास एम्प्टी सबसेट कितना हो सकता है, सिर्फ 1, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 1 एलिमेंट, तो उसका फॉर्मूला होगा NC1। नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, उसका होगा NC2। अब इनको जब हम, और नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग n एलिमेंट क्या होगा, NCN। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, इन सबको ऐड कर देंगे, इसको, तो क्या हो जाएगा, NC0 प्लस NC1 NC2 ऐसे करके NCN। अब ये हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n, ठीक है। इन सबको ऐड करके क्या आता है, 2 to the power n। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 to the power n। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कहें या नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कहें, दोनों का फॉर्मूला होता है 2 to the power n minus 1। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स मतलब जिसमें a b के बराबर ना हो, और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स मतलब जिसमें एम्प्टी सेट ना हो, ऐसा सबसेट जिसमें एम्प्टी सेट ना हो, तो 2 to the power n minus 1, ठीक है। फिर A अगर हमारा एक सेट है जिसमें A1 A2 A3 AN है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A विच हैव B, अब B क्या है, A1 A2 AR तक है। तो अगर इसमें से मैं कहूँ कि सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, RCR 2 to the power n minus r। अब मैं कहूँ कि 1 एलिमेंट आए तो RC1 2 to the power n minus r, बस यहाँ पे आपको चेंज करते रहना है। फिर 2 एलिमेंट्स आए तो RC2 2 to the power n minus r। 0 एलिमेंट आए तो RC0 2 to the power n minus r। फिर मैं कहूँ एटलीस्ट 1 एलिमेंट कम, सिर्फ एक एलिमेंट आए, सॉरी एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो आए ही आए, कम से कम एक एलिमेंट तो आए ही आए, तो 2 to the power n minus 2 to the power n minus r, ठीक है। तो डेट्स इट फॉर टुडे, और फिर आगे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके NDA में आए हैं।
ठीक है, स्टे ट्यून। ओके, थैंक यू क्लास।